अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस वक्त आलमी मीडिया पे अगर कोई खबर आपको नजर आ रही है तो यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि वो खबर है DGISI जनरल फैज हमीद साहब का दौराए अफगानिस्तान। नाजरीन, पड़ोसी मुल्क का अगर मीडिया आप उठा लें और उनकी स्क्रीन्स पे अगर आप नजर दौड़ाना शुरू कर दें तो एक सफ़े मातम वहां पे बिछ चुका है और उनकी जो चीखें हैं वो बाकायदा मरीख तक सुनाई दे रही हैं और बाकायदा वो फॉर्मली बदतमीजी पे उतर आए हैं। DGISI जनरल फैज हमीद साहब का नाम भी वो गैर अखलाकी पैराए और पैमानों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, DGISI जनरल फैज हमीद साहब अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव देते हुए और आलमी ऐवानों में हलचल मचाते हुए अचानक अफगानिस्तान गए हैं और अफगानिस्तान में उनकी क्या मसरूफियात हैं, क्या मामलात डिस्कस हो सकते हैं, इस दौरे की अहमियत क्या है और वहां पे DGISI ने कौन से ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जिससे आलमी ऐवानों में एक बार फिर सख्ता तारी हो गया है और दुनिया को एक वाज़े पैगाम मिल चुका है। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि काबुल पे तालिबान के कब्जे के बाद ये किसी भी हाईएस्ट ऑफिशियल्स का पहला दौरा है पूरी दुनिया में, किसी भी हाईएस्ट ऑफिशियल का और किसी भी हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स का भी ये पहला दौरा है जो कि पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल गया है। नाजरीन, काबुल में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनमें से चंद लोग ये कंफर्म्ड कर रहे हैं कि DGISI ने सिर्फ इतना कहा है कि काबुल में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर अहमद खान साहब, मैं उनसे ब्रीफिंग लेने आया हूं। गोया ऑफिशियली जितना बताना चाहिए उतना ही डिस्क्लोज किया है, जितना पब्लिक करना चाहिए उतना ही पब्लिक किया गया है कि पाकिस्तानी सफ़ीर से मैं ब्रीफिंग लेने आया हूं। इसके बाद नाजरीन, काबुल के सेरीना होटल में DGISI की एक तस्वीर वायरल हुई है, एक कप भी उनके हाथ में मौजूद है और डेफिनेटली इससे अभिनंदन के जख्म ताज़ा हो गए होंगे। लेकिन DGISI बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे चंद सहाफ़ियों के साथ उनका सामना होता है। वहाँ पे जो अल्फाज कहे हैं DGISI जनरल फैज हमीद साहब ने वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं नाजरीन। और अब वो पैगाम है किसके लिए, ये बात सोचने की है। क्या भारत को वो पैगाम दिया गया है, उनके जख्म ताज़ा करने की कोशिश की गई है, या अमेरिका को दिया गया है, या पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचा दिया गया है। नाजरीन, DGISI ने अल्फाज ये कहे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम अपना काम करने आए हैं और अपना काम करते रहेंगे। यानी जो इमरान खान साहब कहते रहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, तो डेफिनेटली सहाफ़ियों से वो बात कर रहे थे, तो ये पैगाम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहुंच गया है कि आपने घबराना नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तो हो गई बड़ी बहुत ही मानी खेज किस्म के जो जुमले अदा किए हैं DGISI ने, और मेरे ख्याल में इसके ज़रिए उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकत हो, चाहे भारत हो, 20 साल तक वो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता रहा है, लेकिन अब अगर उसने वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुंचना है तो वो पाकिस्तान से होकर गुजरेगा। पाकिस्तान की इजाज़त का परवाना उनके लिए ज़रूरी होगा, पाकिस्तान के रास्ते से उसने गुजरना होगा, बाय रोड हो, बाय ट्रैवल हो। इसके अलावा उनके पास कोई चाराए कार नहीं है। तो इसलिए भारतीय मीडिया में सफ़े मातम है। अब नाजरीन, 5-6 वजूहात इस हवाले से मैं बता दूं। एक तो ये कि पाकिस्तान को TTP के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान ने TTP के हवाले से फहरिस्तें पहले ही हवाले कर चुका है, पाकिस्तान की रियासत हैंड ओवर कर चुका है तालिबान को। मुल्ला हैबतुल्लाह साहब इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे चुके हैं। तो फर्दर इस दौरे में मजीद मालूमात TTP के हवाले से शेयर की जाएंगी और वहां पे TTP के चंद लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं,
उन लिस्टों का भी तबादला होगा और साथ ही साथ उनका अब करना क्या है, फर्दर स्ट्रेटेजी इस हवाले से कैसे अडॉप्ट करनी है। दूसरा ये कि सी पैक के हवाले से मामला डेफिनेटली ज़ेर गौर आएंगे कि इसको अगर किसी और मुल्क को शामिल किया जाता है तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होगी, सिक्योरिटी मामला कैसे होंगे, एक्सटेंड कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें भी डेफिनेटली ज़ेर गौर आनी हैं। तो ये 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने जो इंडियन शहरी हैं और उनके पास जो है वो अफगानिस्तान का वीज़ा है और वहाँ पे आके वो डिस्टेबलाइज करते रहते हैं पाकिस्तान को गुज़श्ता 20 सालों से, वो फहरिस्ते भी जो है पाकिस्तान हैंड ओवर करने जा रहा है तालिबान के। और इसके अलावा बहुत सारे जो तिजारती मुआशी जो मामलात हैं और किस तरह बाकी स्टेक होल्डर्स को इन तमाम चीज़ों में शामिल करना है, तो वो तमाम चीज़ें भी इस DGISI के दौरे में डिस्कस होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पब्लिक नहीं की जा सकती। DGISI हैं, दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं बताएंगे कि हम ये करने आए हैं या वो करने आए हैं, लेकिन तालिबान की शूरा की जो ऑफिशियली इनविटेशन है प्रोटोकॉल के साथ वो वहाँ पे गए हैं। अब भारत का ये कहना कि वहाँ पे जो वो हुकूमत है तालिबान की वो फाइनल करने गए हैं, वहाँ पे जो काबीना के अरकान फाइनल होने हैं उनके ऊपर DGISI दस्तखत करने गए हैं, तो इससे आप उनकी खिफ़त, शर्मिंदगी और नफ्सियाती दबाव का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बदतमीज़ी के साथ DGISI का नाम ले रहे हैं, बदतमीज़ी के साथ वो नाम लेने पे आ गए हैं DGISI का, और गैर अखलाकी अंदाज से वो उनका नाम लेके तानाज़नी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन इन बातों पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली $3 अरब की इन्वेस्टमेंट की भारत ने चाबहार की बंदरगाह बनाई ताकि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके वो उज़्बेकिस्तान तक या वस्ती एशिया की रियासतों तक जो है वो पहुंच पाए, लेकिन उनका तमाम प्लान चौपट हो गया है। पाकिस्तान ने राह के जो अफसरान थे, जो अफगानी हैं, जो राह के लिए अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा एक ग्राउंड तैयार किया 20 साल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी लिस्टें भी फराहम करनी है DGISI के दौरे में। तो इसलिए उनके मुकम्मल जड़ें कट गई हैं, बेखनी हो गई है, तो उनकी तकलीफ का हमें एहसास है, उनकी तकलीफ हमें समझ में आती है। लेकिन DGISI के अल्फाज याद रखिए जो उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पे कहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने अच्छे पड़ोसियों की तरह अच्छा बच्चा बन के अगर वस्ती एशियाई रियासतों तक जाना है तो वो हम आपको इजाज़त देंगे, हमारा रास्ता आप इस्तेमाल करेंगे, हमारे साथ आप बैठ जाएं, हमारे साथ अगर आप 2-2, 4-4 हाथ करने की कोशिश करेंगे और आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपकी चीखें ऐसी ही सुनाई देंगी पूरी दुनिया को, जिस तरह आज भारतीय मीडिया स्क्रीन्स को ऑन करके आप खुद उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। फिल वक्त नाजरीन आज की इस वीडियो में इतना ही। फर्दर डेवलपमेंट्स भी इस हवाले से आ रही हैं नाजरीन, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।